हाय गाइज, वेलकम टू गरी एकेडमी। आज हम नंबर सिस्टम के और क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है, जो सीसेट में आए हुए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, आप यहाँ पे देख सकते हो, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। यहाँ पे हमारे पास दो स्टेटमेंट्स गिवन हैं और हमको बताना है कि इनमें से कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। तो पहली स्टेटमेंट है आपके पास, दी सम ऑफ 5 कंजुकेटिव इंटीजर्स कैन बी 100। वो पूछ रहे हैं हमारे पास अगर 5 कंजुकेटिव इंटीजर्स हैं तो क्या उनका सम 100 हो सकता है, ठीक है। तो हम चेक करते हैं, ठीक है। लेटर से मैंने 5 कंजुकेटिव इंटीजर्स कंसीडर करने हैं, x माइनस, इस तरीके से करते हैं, मैंने आपको पहले बताया हुआ है ये सब। x और दूसरा कंसीडर करते हैं x प्लस 1, एक कर लेते हैं x माइनस 1, उसके बाद एक x प्लस 2 और एक x माइनस 2, ठीक है। ये क्या है हमारे पास 5 कंजुकेटिव इंटीजर्स। जो पहली बार इस वीडियो पे विजिट कर रहे हैं वो एक बार प्ले लिस्ट को फॉलो करें तो उनको सारी चीज़ें समझ आएंगी, क्योंकि मैंने ये कंसेप्ट सारे डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं, ठीक है। आप एक बार उन वीडियोज़ को ज़रूर विजिट कर लें, ठीक है। अब इनका सम करते हैं, ठीक है। जब हम इनका सम करेंगे x माइनस 2 प्लस x माइनस 1 प्लस x प्लस x प्लस 1 प्लस x प्लस 2, ठीक है। अब इज इक्वल टू 100, ठीक है, क्योंकि उन्होंने बोला है क्या सम 100 हो सकता है, चेक करते हैं, ठीक है। तो अब आप देख सकते हो -2 से +2 कैंसिल और 1 से 1, 1 2 3 4 5, क्या हो गया 5x इज इक्वल टू 100। x कितना हो जाएगा 20, ठीक है। अब 20 हो गया, x की वैल्यू को यहाँ पे पुट करेंगे तो पहला नंबर क्या हो जाएगा आपका 20 माइनस 2 कितना होता है 18, ठीक है। और 20 माइनस 1 कितना होता है 19, 20 और ये क्या हो जाएगा 20 और ये क्या हो जाएगा 21, ये क्या हो जाएगा 22। तो क्या इनका सम 100 होगा? जी हाँ, क्योंकि 18 और 22 कितना हो जाएगा 40 और 19 21 40 40 40 80 और 20 कितना हो जाएगा 100। तो मेरे पास ये नंबर्स हो गए, ठीक है। ये क्या है कंजुगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ पहली स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। जो सम होगा 5 कंजुगेटिव इंटीजर्स का वो 100 होगा। अगर ये यहाँ पे नहीं आता, अगर यहाँ पे लेटर से 20/3 आता या फिर कोई ऐसा नंबर आता फ्रैक्शन में आता तो हम कह सकते थे कि ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो हमने पहली स्टेटमेंट को सॉल्व किया और हमने देखा कि जो पहली स्टेटमेंट है वो ट्रू है, ठीक है। अब अगर हम सेकंड पार्ट की बात करें तो आप देख सकते हो कि द प्रोडक्ट ऑफ 3 कंजुगेटिव नेचुरल नंबर्स कैन बी इक्वल टू देयर सम, ठीक है। कोई भी 3 कंजुगेटिव इंटीजर्स आप नेचुरल नंबर्स लो, ठीक है, और ये देखो कि उनका जो प्रोडक्ट है उनके सम के इक्वल होगा या नहीं, ठीक है। तो ये बहुत ही आसान है, आप चाहो तो इस तरीके से कंसीडर कर सकते हो और चाहो तो आप क्या कर सकते हो 1 + 2 + 3 इज इक्वल टू 1 × 2 × 3, ठीक है। मैनुअली भी आप इसको कर सकते हो, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 6 और ये कितना हो जाएगा 6। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम कोई भी 3 कंजुगेटिव नंबर्स लेटर से 1 2 3, ये क्या है हमारे पास 3 कंजुगेटिव इंटीजर नंबर्स हैं, ठीक है। अब इनका प्रोडक्ट जो होगा इनके सम के इक्वल होगा, ठीक है, हमने चेक कर लिया। तो हम कह सकते हैं कि जो सेकंड स्टेटमेंट है वो भी ट्रू होगी, ठीक है। आप जल्दी से इसको सॉल्व कर सकते हो। अगर यहाँ पे कुछ और नंबर्स होते या फिर नंबर से ज़्यादा होते तो आप अगर इस तरीके से आप नहीं सोच पा रहे हो तो आप इस तरीके से कंसीडर कर सकते हो, ठीक है, और वैल्यूज पुट कर सकते हो, ठीक है, तो भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो, मैंने डायरेक्टली सॉल्व कर दिया है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखते हैं जो कि सीसेट का है, ठीक है। ये कह रहा है इफ़ 3 डिवाइडेड बाय 10 देन रिमाइंडर, ठीक है। तो ये सबसे आसान क्वेश्चन है, मेरे को लगता है इससे आसान क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, ठीक है। अब आप एक चीज़ देखो, अगर कोई भी नंबर है, ठीक है, लेटर से मेरे पास एक नंबर है 31278 31318, एक नंबर है मेरे पास 31208 एक नंबर है 7150, एक नंबर है 31589, ठीक है। अगर मैं इसको 10 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आएगा, ठीक है। आप लास्ट डिजिट देखो क्या है 1, तो रिमाइंडर आएगा 1। इसको अगर मैं 10 से करता हूँ तो क्या आएगा 8, ठीक है। अगर इसको 10 से करता हूँ तो क्या आएगा 3। अगर मैं इसको 10 से करता हूँ तो कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा, रिमाइंडर आएगा ही नहीं। अगर मैं इसको करता हूँ तो 9 आएगा, ठीक है। तो एक बात आप हमेशा याद रखना, अगर आप किसी भी नंबर को 10 से डिवाइड कर रहे हो तो जो रिमाइंडर होगा वो लास्ट डिजिट होगा, ठीक है। तो हमें इतना पता लग गया कि ये जो क्वेश्चन गिवन है इसका मतलब क्या है। इसका मतलब है कि हमको यूनिट डिजिट निकालना है, 3 का जो है यूनिट डिजिट निकालना है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये बन गया, ठीक है। कोई भी नंबर हो अगर आपको देखना है, अगर 10 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर क्या आता है तो आप लास्ट डिजिट को पिक करो और
ठीक है, वो जो लास्ट डिजिट होगी वही क्या होता है, रिमाइंडर होता है। ठीक है, अब देखो इस केस के लिए, ये सिर्फ 10 वाले के लिए बता रहा हूँ। ठीक है, अब मेरे को क्या करना है, इसके लिए यूनिट डिजिट निकालना है। अगर किसी को नहीं आता है तो आप यूनिट डिजिट वाले चैप्टर को देखो। ठीक है, वहाँ मैंने सब कुछ एक्सप्लेन किया हुआ है। मुझे पता है जो 3 होता है, 3 के लिए साइकिल जो होता है वो 4 का बनता है। 3 रेज़ टू पावर 1, 3 रेज़ टू पावर 2, 3 रेज़ टू पावर 3, 3 रेज़ टू पावर 4। यदि रिमाइंडर 1 है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 3। अगर रिमाइंडर 2 है तो यूनिट डिजिट 9। अगर रिमाइंडर 3 है तो यूनिट डिजिट क्या हो जाएगी, 7। और अगर रिमाइंडर 4 है तो यूनिट डिजिट 1। ठीक है, ये साइकिल इस तरीके से हमने पढ़ा था। अब देखो मुझे ये वाला जो नंबर है ना, जो पावर है, पावर को डिवाइड करना है। देखो साइकिल लेंथ कितने की है, 4 की, 1 2 3 4। तो ये जो यूनिट डिजिट है, सॉरी ये जो पावर है, इसको 4 से डिवाइड करो। ठीक है, जो हमारे पास पावर है उसको डिवाइड करो 4 से और चेक करो रिमाइंडर क्या आता है। और 4 से डिविजिबल चेक करने के लिए देखो वो एक साथ कई सारे कंसेप्ट पूछ लिए। ठीक है, डिविजिबिलिटी भी पूछ ली। 4 से डिविजिबल चेक करने के लिए आप लास्ट 2 डिजिट को पिक करो और डिवाइड कर दो। ठीक है, तो अगर मैं 19 को डिवाइड करता हूँ 4 से तो 4 4 जा 16, रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 3। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3। अगर रिमाइंडर 3 आ रहा है तो उस केस में यूनिट डिजिट क्या है, 7। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कोई भी, ये इसको सॉल्व करने के बाद में कोई भी नंबर आए उस नंबर का जो यूनिट डिजिट है वो 7 रहने वाला है, मुझे इतना पता है। ठीक है, और मुझे इतना भी पता है यदि मैं इसको 10 से डिवाइड करूँगा तो जो रिमाइंडर आएगा वो यही आने वाला है। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका, 7। ठीक है, देखो बहुत आसान है, अगर आप डायरेक्ट करोगे तो 10 सेकंड में कर दोगे। जिस हिसाब से मैंने पढ़ा है ना, मैंने हर एक चीज़ इतने मतलब ब्रीफली एक्सप्लेन किया है ना कंसेप्ट को, कि आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो 10 to 15 सेकंड में। तो आप एक बार सारी वीडियोस को देखो, आपको सारी चीज़ें समझ आ जाएंगी। ठीक है, एक बार और समझो, डिवाइड बाय 10 का मतलब है अगर आप किसी नंबर को 10 से डिवाइड कर रहे हो, अगर 10 से डिवाइड वही नंबर होता है अगर लास्ट डिजिट 0 है तो वो नंबर 10 से डिविजिबल होता है। और रिमाइंडर चेक करना है तो लास्ट डिजिट को पकड़ लो, जो भी लास्ट डिजिट होगी वो क्या होगी आपका, जो भी लास्ट डिजिट है या फिर जो यूनिट डिजिट होगी वो आपका रिमाइंडर होगा। ठीक है, अब यूनिट डिजिट क्या निकालते हैं, इस तरीके से निकालते हैं। साइकिल लेंथ क्या है, 4। ठीक है, पावर को 4 से डिवाइड करो, रिमाइंडर क्या आता है, 2। ठीक है, 19 को जब हम डिवाइड करेंगे 4 से तो रिमाइंडर क्या आएगा, सॉरी 3 आता है रिमाइंडर, रिमाइंडर क्या आएगा, 3। ठीक है, अब जब रिमाइंडर 3 आता है, अगर रिमाइंडर 1 आता तो यूनिट डिजिट क्या रहता, 3, 2 आता तो 9, 3 आने पे क्या हो जाएगा, 7, क्योंकि 3 रेज़ टू पावर 3 क्या होता है, 27, तो 7 हो जाएगा यूनिट डिजिट। तो हमें पता लग गया कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो यूनिट डिजिट क्या आएगा, 7। अब अगर रिमाइंडर निकालना है तो 10 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, 7 ही आएगा यूनिट डिजिट। ठीक है, तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें भी क्या पूछा है, रिमाइंडर। ये अभी आया है आपका 2022 में। ठीक है, रिमाइंडर पूछा है आपसे। ठीक है, तो देखो हमको 1261 से डिवाइड करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसके फैक्टर कर लेते हैं 1261 के, तो इजीली रहेगा। हो सकता है कुछ चीज़ें कट जाए। ठीक है, तो जब हम इसके फैक्टर करेंगे 1261 के, तो आप देखो एक चीज़ याद रखो, 1 निकाल, लास्ट में क्या आना चाहिए, 1। देखो 3 की टेबल में आता है 1, देखते हैं क्या 3, क्योंकि 3 7 जा कितना होता है, 21। तो 3 से कट पाएगा, 3 4 जा 12, नहीं होगा, 3 से तो नहीं होगा, 2 से भी नहीं होगा, 3 से भी नहीं होगा, 4 से भी नहीं होगा, 5 से भी नहीं होगा, 6 से भी नहीं होगा, क्योंकि 6 में क्या होता है, 36। 7 से हो सकता है क्या, 7 3 जा 21 होता है ना। हाँ, तो 7 से देखते हैं, 7 1 जा 7, नहीं 7 से भी नहीं कटेगा कम्प्लीटली। 8 से भी नहीं होगा, 9 से तो होना ही नहीं है। 9 से हो सकता है क्या, 9 1 जा 9, नहीं 9 से भी नहीं होगा। 10 से तो बिल्कुल नहीं होगा। 11 से हो सकता है, 11 1 जा 11, 1 6 बचेगा, नहीं 11 से भी नहीं होगा। 12 से बिल्कुल नहीं हो सकता। 13 से हो सकता है, 39 जा, हाँ 13 से हो सकता है। देखो अगर मैं 13 से डिवाइड करता हूँ तो कितने टाइम जाएगा ये, 39 जा कितना होता है, 117। ठीक है, 117 होता है ना। अगर 117 होता है तो रिमाइंडर क्या बचेगा, यहाँ पे रिमाइंडर बचेगा मेरे पास। ठीक है, मैं इस तरीके से डिवाइड करता हूँ इसको, 12 6 1 को डिवाइड करता हूँ 13 से। 13 9 जा 117, यहाँ पे कितना बचेगा, 9 1, और 13 7 जा इतना ही होता है। हाँ, 13 7 जा कितना होता है, 91। ठीक है, तो कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो आप कह सकते हो जब हम इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 97 × 13। ठीक है, जिसको फैक्टर नहीं आते हैं फिर वही बात है। ठीक है, अगर आप कंसेप्ट क्लियर नहीं करोगे और डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो कभी आपसे क्वेश्चन नहीं बनेंगे। ठीक है, फिर आप डिमोटिवेट होगे या फिर जो टीचर है उनकी गलतियाँ निकालोगे। ठीक है, तो आप पहले कंसेप्ट समझो फिर ही क्वेश्चन सॉल्व करो। ठीक है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, मुझे पता लग गया 91। देखो डायरेक्ट यहीं पर लिख देता हूँ, क्योंकि 1261 को मैं क्या लिख सकता हूँ,
97 इंटू 13 लिख सकता हूँ। अब मुझे पता है 97 से 97 कैंसिल आउट हो गया। अब 13 से कुछ हो सकता है, हाँ 13 से 7 टाइम, तो भाई रिमाइंडर क्या आया, ये नंबर तो कम्प्लीटली डिविजिबल हो गया, कम्प्लीटली कट गया, ठीक है, तो रिमाइंडर क्या आ जाएगा 0, आंसर क्या होगा 0, ठीक है। आप विदिन 10 सेकेंड, बिलीव मी, अगर आप एक बार मेरी वीडियोज़ को देख लोगे, क्योंकि मैं वहाँ पे डिटेल में क्वेश्चन कराता हूँ और कंसेप्ट को डिटेल में समझाता हूँ, बिलीव मी आप सिर्फ 10 से 15 सेकेंड, मैक्सिमम 20 to 25 सेकेंड लगेंगे। अगर कोई क्वेश्चन डिफिकल्ट है तो आप इतनी जल्दी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब अगला क्वेश्चन डिस्कस करते हैं, ठीक है, जो कि 2020 का है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, इफ़ यू हैव 2 स्ट्रेट स्टिक्स ऑफ लेंथ 7.5 फीट एंड 3.25 फीट, व्हाट इज़ द मिनिमम लेंथ यू कैन मेजर, ठीक है। कुछ बच्चे क्या करते हैं, मिनिमम देखने के बाद एलसीएम निकाल देते हैं, ठीक है, मिनिमम देखने के बाद एलसीएम, ठीक है। हमको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। वो क्या है कि हमारे पास 2 स्टिक हैं। देखो क्वेश्चन को समझना बहुत ज़रूरी है, चाहे आप 2 बार पढ़ो 3 बार पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, आप जितने टाइम उतने टाइम पढ़ सकते हो, ठीक है। बहुत टाइम होता है हमारे पास क्वेश्चन पढ़ने के लिए। अब हमारे पास 7.5 फीट का एक स्टिक है और एक स्टिक मेरे पास 3.25 फीट का है। अब वो कहना चाहते हैं कि कोई ऐसी मिनिमम स्टिक फाइंड करो जिससे हम दोनों को मेजर कर सकें। लेट अस से मेरे पास एक रोड है जो कि 10 किलोमीटर की है और एक रोड है मेरे पास जो कि 12 किलोमीटर की है। अब वो कह रहे हैं, लेट अस से इसको 15 ले लेते हैं, ठीक है, और 15 ले लेते हैं, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि मेरे को इन दोनों रोड को मेजर करना है, तो कोई ऐसी चीज़ लेके आओ जिससे आप दोनों को मेजर कर पाओ, ठीक है। मेजर कैसे करना है, ऐसे 1 2 3 4 इस तरीके से मेजर करना चाहते हैं वो, ठीक है। तो आप कैसे करोगे, ठीक है। अब ऐसा देखो, कहने को तो आप 1 किलोमीटर का ले लो, ठीक है, 1 किलोमीटर का कोई भी स्टिक ले लो और उससे ऐसे मेजर करो, ठीक है। ये गलत अप्रोच है, ठीक है। हमको बड़ी से बड़ी स्टिक देखनी है, ठीक है, ना कि छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी, ठीक है। अब देखो बड़ी से बड़ी क्या ले सकता हूँ, 2 ले सकता हूँ, नहीं 3 नहीं, क्योंकि दोनों 3 से 10 डिवाइड नहीं होता है, 15 हो जाता है, 4 नहीं 5, हाँ। अगर मैं 5 किलोमीटर की स्टिक लेता हूँ तो इसको 2 बार में मेजर कर सकता हूँ और इसको 3 बार में। कहने का मतलब है दोनों का HCF निकालो। अगर मैं 10 के फैक्टर करूँगा तो क्या हो जाएगा 2 इंटू 5, 15 के करूँगा तो क्या हो जाएगा 3 इंटू 5, हाइएस्ट कॉमन क्या है 5, आंसर क्या हो जाएगा 5। तो हमको HCF निकालना है, ना कि LCM, ठीक है, क्योंकि वो मिनिमम तो आप देखो यहाँ पे क्या लिख सकते हो 0.1 लिख सकते हो, ठीक है, तो सिंपली हो गया। लेकिन ऐसा नहीं है, उन्होंने मिनिमम बोला है, लेकिन उनका कहने का मतलब है कि दोनों को मेजर करना है उनको, ठीक है, एग्जैक्टली मेजर करना है, आपको HCF निकालना है यहाँ पे, ठीक है। अब आप क्या करोगे, HCF कैसे निकालते हैं फ्रैक्शंस का, आपको देखो यहाँ पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो आप लिख सकते हो 750/100 और इसको आप लिख सकते हो 325/100, ठीक है। इसको आप क्या लिख सकते हो, 0 से 0 कैंसिल और 5 2 जा 10 और कितना हो जाएगा 5 1 जा 5 और ये कितना हो जाएगा 15, ठीक है। अब देखो हाँ ठीक है, और इसको कैसे लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 13 और नीचे कितना टाइम जाएगा, हाँ ठीक है, ये जाएगा 4 टाइम 13/4। मैंने आपको ये फ्रैक्शंस के HCF सिखाए हैं, जिसको नहीं आते हैं वो HCF LCM वाले चैप्टर में जाके देख सकते हैं, ठीक है। अगर मेरे को HCF निकालना है फ्रैक्शंस का तो HCF ऑफ न्यूमरेटर डिवाइड बाय LCM ऑफ डिनोमिनेटर, तो इसका HCF निकालो, किसका 15 और 13 का क्या निकालना है HCF, ठीक है। अगर आपको इनका HCF निकालना है तो आप क्या करोगे, HCF ऑफ 15,13 अपॉन LCM ऑफ 2,4। अब देखो 15 और 13 की टेबल में सिर्फ एक ही चीज़ कॉमन है, वो है 1, और 2 और 4 में LCM क्या हो जाएगा 4, तो क्या हो गया 1/4, डेट इज नथिंग बट 0.25। आंसर क्या हो जाएगा 0.25। यदि मैं एक 0.25 फीट की स्टिक बनाता हूँ और उससे इन दोनों को मेजर करता हूँ तो ये कम्प्लीटली ईजिली मेजर हो जाएंगे, ठीक है। तो आंसर क्या हो जाएगा 0.25, ठीक है। इस क्वेश्चन को आप देख सकते हो कि 2019 में आया है, ठीक है। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट गिवन है हमारे पास, S1 और S2। S1 क्या है, S1 स्टेटमेंट कह रहा है कि P एंड Q बोथ आर प्राइम, ठीक है, P और Q दोनों ही प्राइम है, ठीक है। लेट अस से मैं यहाँ पे कंसीडर करता हूँ, मैंने S1 को लिया और मैंने देखा S1 कह रहा है P और Q दोनों प्राइम है। लेट अस से P मैंने 3 ले लिया और Q मैंने 5 ले लिया, दोनों क्या है प्राइम, ठीक है।
अब कह रहा है p प्लस क्यू इज एन ऑड इंटीजर। H2 कह रहा है जब मैं p प्लस क्यू का ऐड सम करता हूँ तो वो क्या आता है, ऑड आता है। देखो ये बात मैंने आपको इवन ऑड वाले चैप्टर में पढ़ाई थी कि अगर हमको ऑड चाहिए तो मैं इवन में यदि ऑड ऐड करूँगा तभी मेरे को ऑड मिल सकता है, ठीक है, और कोई कंडीशन नहीं है, या फिर ऑड में इवन या इवन में ऑड तभी मुझे ऑड मिल सकता है, अदरवाइज इवन नंबर मिलेगा। यदि मैं ऑड में ऑड ऐड करूंगा तो भी इवन मिलेगा, इवन में इवन तो भी इवन, ठीक है। ऑड मिलने के लिए सिर्फ यही एक कंडीशन है, ठीक है। तो इससे मुझे ये तो पता लग गया कि पी और क्यू इनमें से कोई एक इवन है, ठीक है, कोई एक इवन होना बहुत ज़रूरी है। अब आपको ये भी पता है कि ये क्या है, प्राइम है दोनों, पी भी प्राइम है और क्यू भी प्राइम है। तो आपको अगर ये चीज़ पता हो तो 2 इज़ दी ओनली इवन प्राइम नंबर, ठीक है। 2 सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं एक्सेप्ट 2 ही एक ऐसा प्राइम नंबर है जो कि इवन है, अदरवाइज सारे प्राइम नंबर ऑड होते हैं। तो मुझे इतना पता लग गया कि पी और क्यू में से कोई एक इवन रहने वाला है, कोई एक 2 रहने वाला है। तो लेटर से मैंने p को 2 मान लिया, ठीक है। आप चाहो तो q को मान सकते हो, ठीक है, ऐसी कोई बाउंड्री नहीं है, ठीक है। अब ठीक है, मेरे को पता लग गया कि एक इवन है, मैंने बोल दिया यहाँ पे p मेरे पास है इवन और q मेरे पास है ऑड, ठीक है, इवन प्राइम नंबर ऑड प्राइम नंबर। अब क्वेश्चन है हमारे पास इज पी क्यू एन ऑड इंटीजर। वो कह रहा है क्या p और q का जब मैं प्रोडक्ट करूंगा तो ऑड इंटीजर आएगा। अब देखो हमें पता है एक नंबर हमारे पास इवन है और एक नंबर हमारे पास ऑड है, और मुझे इतना भी पता है कि अगर मैं किसी भी नंबर की मल्टीप्लाई 2 के साथ करता हूँ, इवन नंबर क्या है हमारे पास 2, क्योंकि सिर्फ एक ही इवन प्राइम होता है जो कि 2 है, ठीक है, और कोई इवन प्राइम नहीं होता है। तो 2 की मैं किसी के भी साथ इंटू करूँ तो वो क्या आएगा, इवन ही आएगा, ठीक है, क्या आएगा, इवन। तो ये स्टेटमेंट हो जाती है गलत, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे मेरे को ये पता लगा, ठीक है। अब आप यहाँ पे देखो ये कह रहा है S1 इज सफिशिएंट टू आंसर दी क्वेश्चन। अगर उन्होंने बोला कि देखो कहने का मतलब क्वेश्चन का ये है, हमको ये क्वेश्चन गिवन है और 2 स्टेटमेंट गिवन है, इन स्टेटमेंट्स को पढ़ के हमको बताना है कि क्या ये स्टेटमेंट सफिशिएंट है इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए। अगर मैं इस स्टेटमेंट को देखता हूँ तो ये गलत है, क्यों, लेटर से मैंने S1 को देखा और मैंने एक को 3 मान लिया, एक को 5 मान लिया, जब इनका इंटू किया तो 15 आया, वो भी ऑड है, ठीक है, तो ये ट्रू हो गया। लेकिन अगर मैंने यहाँ पे इसको 2 मान लिया और इसको 3 मान लिया तो 2 3 कितना हो गया 6, या फिर इसको 11 मान लो तो 22। तो कह सकता हूँ कि मुझे दोनों का जानना बहुत ज़रूरी है, मेरे को S1 और S2 दोनों पता होना चाहिए, जब भी मैं इस क्वेश्चन को आंसर कर सकता हूँ, ठीक है। अगर मुझे, ठीक है, तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा, बोथ S1 एंड S2 आर नेसेसरी टू आंसर दी क्वेश्चन, ठीक है। अब एक बार और मैं आपको समझाना चाहूँगा इसको, ठीक है। क्यों ऐसा कि लेटर से मेरे पास S1 ही गिवन है, ठीक है, मैंने S1 को ही माना, मैंने देखा कि क्या S1 सफिशिएंट है आंसर करने के लिए या नहीं। लेटर से मैंने P मान लिया कि आपका 2 और Q मान लिया मैंने 3। अब आंसर क्या आया, 6, इवन आया। ये कह रहा है ऑड इंटीजर, ठीक है, तो ये तो गलत हो गया। मुझे पता लग गया कि भाई ये कंडीशन नहीं है, ये क्वेश्चन सही नहीं है। अब मुझे अगर मान के चलो मैं यहाँ पे 3 ले लेता और 5 ले लेता तो क्या होता था 15। तो 2 आंसर आ रहे हैं, एक तो 6 आ रहा है जो कि इवन है और एक 15 आ रहा है जो कि ऑड है। तो यहाँ पे 2 आंसर आ रहे हैं, इवन भी और ऑड भी। तो ये क्या है, कन्फ्यूजन है, हम नहीं कह सकते क्लियरली, ठीक है। तो इसलिए हमको सेकंड स्टेटमेंट चेक करी और फिर मैंने आइडिया लगाया कि हाँ भाई दोनों में से 2 प्राइम नंबर में से किसी एक को इवन लेना जरूरी है, ठीक है, क्योंकि पी और क्यू जब भी ऑड हो सकते हैं यदि उनमें से एक इवन होगा, ठीक है। तो इसीलिए दोनों कंडीशन का होना बहुत जरूरी है। तो आंसर होगा बोथ S1 एंड S2 आर नेसेसरी टू आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है। अगर किसी को समझ नहीं आ रहा है तो आप प्रीवियस वीडियोज को इवन ऑड वाले चैप्टर्स को फॉलो करो, तब आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। ये आप 10 सेकंड में इसको आंसर कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि अगर आप डायरेक्टली क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना बिना कंसेप्ट के तो क्वेश्चन आपसे सॉल्व नहीं होंगे और आप डिमोटिवेट हो जाओगे, ठीक है, ये गारंटी है, ठीक है। बिना कंसेप्ट के क्वेश्चन सॉल्व मत करना, ओके। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। अब एक क्वेश्चन है हमारे पास, द नंबर ऑफ टाइम्स द डिजिट 5 विल अपीयर वाइल राइटिंग द इंटीजर्स बिटवीन 1 to 1000, ठीक है। अगर मैं 1 से 1000 तक नंबर लिखता हूँ तो कितने नंबर्स ऐसे होंगे या फिर कितने नंबर ऑफ टाइम्स 5 विल अपीयर, ठीक है, 5 दिखाई देगा, ठीक है। जैसे कि 5 में 5 दिखाई देता है, 15 में 5 दिखाई देता है, 25 में 5 दिखाई देता है, ठीक है। तो किस किस में दिखाई देगा, तो एक तो 5 और 15, 25, 35। देखो सी सेट को पढ़ने टाइम एक चीज़ ध्यान रखो, ज़्यादा कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, ठीक है, और ज़्यादा फार्मूलाज को यूज मत करना, ठीक है, क्योंकि आपके पास आपका ही सिलेबस इतना होता है कि याद नहीं रह पाता, तो आपको सी सेट कहाँ तक याद कर पाओगे, ठीक है। तो कोशिश करो कि इनको आप, ठीक है,
कंसेप्चुअली सॉल्व कर पाओ, ठीक है, माइंड को यूज करके आप सॉल्व कर पाओ, ठीक है। अब देखो अगला क्या हो जाएगा, 45 और 50 को अभी हम छोड़ते हैं, ठीक है। यहाँ से 50 से लेके 59 तक अगर अभी हम बात नहीं करते, अगला क्या हो जाएगा 65, 75, 85 और 95। कितने हो गए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 प्लस। अब देखो 50 से लेके 59 तक कितने नंबर्स होते हैं, 9 नंबर होते हैं, ठीक है। और एक बार 55 आता है तो 5 दो बार दिखाई देता है, तो 9 और प्लस 1 10, सॉरी 10 ये और ये 11 टाइम आएगा, ठीक है, 11 टाइम, क्योंकि 50 हो गया, 50 में आ गया, 51 में आ गया, एक बार 51 में आ गया, ठीक है, और 52 में आ गया, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11, ठीक है। तो आप कह सकते हो कि 1 से लेके 100 के बीच में कितने टाइम्स आएगा, 520 टाइम्स आने वाला है, ठीक है। अब हमारे पास नंबर कितने, देखो अगर 1 से लेके 100 में 20 टाइम्स आया है, ठीक है, तो 101 से लेके 200 के बीच में भी 20 टाइम्स आएगा, ठीक है। इसी तरीके से आता जाएगा इस वाली रेंज को छोड़ के, 500 से लेके 599 वाली रेंज में कुछ नंबर से ज़्यादा आएंगे, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, इनको काउंट करते हैं। तो ये आपका हर बार देखो 1 से 100, ठीक है, और फिर 101 से 200, इस तरीके से 10 टाइम्स होता है। तो क्या मैं लिख सकता हूँ 10 × 20, तो कितना हो गया 200 टाइम्स 5 दिखाई देने वाला है, ठीक है। अभी आगे देखते हैं इस वाली रेंज में, ठीक है। ये तो मैंने काउंट कर लिए, ठीक है, जैसे कि 5 है तो 505 में 5 ये वाला मैंने काउंट कर लिया ऑलरेडी, जब यहाँ पे मैंने 10 टाइम लिखा है, ठीक है। कैसे, देखो मैं दोबारा समझाता हूँ। 1 से 100 पहली रेंज, और 101 से 200, और 201 से 300, और 301 से 400, उसके बाद 401 से 500, उसके बाद 501 से 600, 601 से 700, 701 से 800, और 801 से 900, और 901 से 1000, ठीक है। अब देखो जैसे ही 500 वाली जब सीरीज आएगी, 510, 515 इस तरीके से आएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें मैंने पहले ही काउंट कर ली हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। 10 × 20 टाइम्स किया जब ही 200 आया है। अब यहाँ पे आ जाओ तो नंबर क्या लिखेंगे, 500 से लेके 501 अप टू 599, ठीक है। तो आप यहाँ पे एक चीज़ देख सकते हो कि ये चीज़ तो मैं पहले ही काउंट कर चुका हूँ, ठीक है, जब भी मैंने 10 लिखा है। मुझे इस चीज़ को काउंट करना है, ये कितने टाइम आएगा। तो देखो 0 से लेके स्टार्ट हो रहा है 99 टाइम तक, तो ये आएगा 100 टाइम्स। कितने टाइम्स आएगा, 100 टाइम्स। अब क्यों, एक चीज़ आप समझना क्यों, ठीक है। अगर मैं आपसे बोलता हूँ मेरे पास नंबर हैं 0 से लेके 19 तक, तो ये कितने नंबर्स हैं, कैसे निकालते हैं, 19 - 0 + 1 डेट इज नथिंग बट 20 नंबर्स होते हैं 0 से 19 तक, ठीक है। कैसे, 0 को भी काउंट करना है, लास्ट टर्म माइनस फर्स्ट टर्म प्लस 1, ठीक है। इस तरीके से टोटल नंबर निकालते हैं। तो टोटल नंबर क्या हो जाएंगे, यहाँ पे आप देख सकते हो 00, ठीक है, ये क्या है 99, 99 - 00 + 1 कितना हो जाएगा 100, ठीक है। तो टोटल नंबर कितने हो गए, 200 तो ये हो गए, और 100 ये हो गए, कितने हो गए 300। तो मैं कह सकता हूँ 1 से लेके 1000 के बीच में 5 जो अपीयर होगा वो 300 टाइम्स अपीयर होगा, ठीक है। कितने टाइम अपीयर होगा, 300 टाइम। तो आंसर क्या हो जाएगा 8, ठीक है। तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। ये सारी चीज़ें देखो आपको आपके खुद के ऊपर डिपेंड करती हैं, ठीक है। अगर आपकी मैथमेटिक्स अच्छी है, आपका एप्टीट्यूड अच्छा है, ठीक है, जो कि बेसिक होता है, ठीक है। आप किसी के पढ़ाने से एप्टीट्यूड नहीं सीख सकते, एप्टीट्यूड आपको खुद से आना चाहिए, ठीक है। कोई इंसान आपको सिर्फ कंसेप्ट बता सकता है, ठीक है, और बाकी जो एप्टीट्यूड होता है वो आपको खुद से ही करना होता है, क्योंकि जो क्वेश्चंस होते हैं वो रिपीट नहीं होते हैं, जनरली नए नए क्वेश्चंस आते हैं, तो उनको आपको खुद से सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही, और जो बाकी क्वेश्चंस हैं उनको हम अगली वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक यू गाइज।